सो हेलो बच्चों, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल कैमवर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अवर ह्यूमन बॉडी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन्स होती हैं, आप सभी जानते हो कि कितनी नेसेसरी हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन्स होती हैं। तो आज हम उन्हीं विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे अबाउट विटामिन बी की। किसकी? विटामिन बी की। विटामिन बी की बात करेंगे। अब विटामिन बी में भी आपके पास दो विटामिन हैं हमारे पास। एक है B6 एंड B12। B6 एंड B12, तो इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अबाउट द विटामिन B6। तो विटामिन B6 के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होती हैं, विटामिन B6 क्या होती हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो विटामिन B6 होता है ये एक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन केमिकल कंपाउंड होता है, एक हाइड्रोकार्बन केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें एक हमारे पास पिरिडीन होती है। पिरिडीन आप सब जानते हो स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से बेंजीन रिंग होती है जिसमें एक कार्बन शिफ्ट हो जाता है एक नाइट्रोजन से, तो इस तरह से हमको ये एक मिल जाता है पिरिडीन। अब क्या होता है कि विटामिन B6 जो आपकी होती है ये इसी पिरिडीन में मैनी ऑफ द ग्रुप्स जब इसमें अटैच हो जाते हैं तो आपकी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो जाते हैं। वो किस तरह से हो सकते हैं अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब हमारी तैयार हो जाती है विटामिन B6। कई टाइप्स की होती हैं, तो अगर मैं इनमें ग्रुप्स ऐड करूं तो क्या क्या हो सकता है। तो इनमें हमारे पास तीन टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो किस तरह से हो सकते हैं। पहला हमारा हो सकता है पायरिडॉक्सिन। दूसरा पहला हमारा क्या हो सकता है? पायरिडॉक्सिन। दूसरा हमारे पास क्या होता है? पायरिडॉक्सल। दूसरा क्या होता है? पायरिडॉक्सल। और जो थर्ड आपका होता है वो होता है पायरिडॉक्सिएमीन। ठीक है, पायरिडॉक्सिएमीन। ठीक है, तीन का हम डिस्कस करेंगे। तो तीन किस तरह से होंगे हम वो देखेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा सेंटर में बना लेते हैं ताकि हमारी विटामिन B6 ज्यादा खूबसूरत लगे, है ना। तो इस तरह से अब होगा क्या इसमें हम पहले तो नॉर्मल अटैचिंग करते हैं ग्रुप्स की। तो ये आपकी जो पोजीशन है यहां पर जुड़ा हुआ है इसमें CH3। क्या जुड़ा है? CH3। इस पोजीशन पे आपका जुड़ा हुआ है OH। यहां पर जुड़ा हुआ है R1। क्या जुड़ा है? R1। और इस वाली पोजीशन पे जुड़ा हुआ है CH2 से OR2। ये हो गया इसका बेसिक, ये कॉमन है, यही होगा। अब इसमें पोजीशन हम देखेंगे कि R1 और R2 पे कब कब कौन कौन ग्रुप्स आएंगे और वो इसका इंटरफेस चेंज करेंगे और इसी तरह से हमारी विटामिन B6 के नए नए जो रूप होते हैं वो मिलते चले जाएंगे। तो अगर हम R1 की बात करें और अगर मैं R1 की जगह CH2OH लगा दूं, तो ये एज अ वर्क करेगा पैरिडॉक्सिन। किसकी तरह? पैरिडॉक्सिन की तरह। ठीक है, अगर मैं ये लगा दूं, अगर मैं यहां पर R1 की ही बात करेंगे, R1 पे मैं CHO लगा दूं, तब क्या होगा? तब ये वर्क एज करेंगे किसकी तरह? पैरिडॉक्सिल। ठीक है, पैरिडॉक्सिल की तरह बिहेव करेंगे। अगर मैं यहां पर ग्रुप लगा दूं CH2NH2 लगा दूं, तो ये इसकी तरह पैरिडॉक्सिएमीन की तरह वर्क करेंगे। इस तरह से पैरिडॉक्सिएमीन की तरह वर्क करने लगेंगे। ये तो हो गई R1 की बात। अब हम अगर R2 की बात करें, R2 ये पोजीशन है आपकी। R2 में अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं, यहां पर हाइड्रोजन लगा दूं, तब ये इसकी होती है विटामिन फॉर्म। तब क्या होती है इसकी? विटामिन फॉर्म। ठीक है, तब ये विटामिन फॉर्म में आएंगे, लाइक विटामिन B6, B12, लाइक दैट। 12 की बात नहीं करते हैं, अभी हम 6 की बात करते हैं कि इसको हम विटामिन फॉर्म में बोलेंगे। अगर इसमें दो ही प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं और दूसरा है अगर मैं इसमें PO4 2- अगर मैं इसमें ये लगा दूं, सॉरी यहाँ पर 3 रहेगा आपका, PO3 में रहता है, तो PO3 2- अगर आपका हो जाए, PO3 2- तो फॉस्फोरस की वजह से इनको हम बोलेंगे को एंजाइम फॉर्म। क्या बोलेंगे? को एंजाइम फॉर्म। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है कि अगर मैं इन चीजों को अटैच करूं
तो अगर मैं CH2OH को लगाता हूं R1 पे तो वो पैराडॉक्सिन हो जाएंगे, CHO को लगाएंगे पैराडॉक्सल हो जाएंगे, CH2NH2 को लगा देंगे तो पैराडॉक्सामीन हो जाएंगे। सेकंड, अगर मैं R2 को चेंज करूं, अगर R2 में हाइड्रोजन आता है तो वो विटामिन फॉर्म होती है, और अगर PO3 फॉस्फोरस की वजह से उस पे वो क्या बन जाएगा, कोएंजाइम फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, कोएंजाइम फॉर्म। अब इन कोएंजाइम की वजह से हमको मैनी वेरियस टाइप ऑफ इसमें वेराइटीज मिलती हैं। तो इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, विटामिन B6 में हमको दो रिएक्शंस पढ़नी होंगी जो कि किसकी वजह से आ रही हैं, कोएंजाइम फॉर्म की वजह से। किसकी वजह से आ रही हैं, कोएंजाइम्स की वजह से। जब ये फंक्शन कैसे करेगी, कोएंजाइम की तरह, ठीक है। विटामिन जो आपका B6 है वो अगर कोएंजाइम की तरह फंक्शन करेगी तो इसमें आपको दो वेरियस रिएक्शंस पढ़नी है। पहली जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है ट्रांस एमिनेशन। ये आपको पढ़नी है ट्रांस एमिनेशन। तो इसमें होगा क्या, ध्यान देंगे। ट्रांस एमिनेशन जो आपकी रिएक्शन होती है, सबसे बड़ी बात है जो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन है आपकी, ये क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ रहे होंगे कि आपको दो वहां पर मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे एज अ रिएक्टेंट, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्दर डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें लेते हैं पहले हम लेंगे इसमें लेंगे एमिनो एसिड और एक क्या लेंगे, कीटो एसिड। तो आप पहले ले लो एमिनो एसिड। हमने ले लिया R1CHCOOH और ये है NH2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एमिनो एसिड। क्या हो गया, एमिनो एसिड हो गया। और हम एक और चीज लेंगे, हम लेंगे कीटो एसिड। क्या लेंगे, कीटो एसिड। तो ये हो जाएगा R2C डबल बॉन्ड O COOH। अब इन द प्रेजेंस ऑफ B6 अब ये करेंगे क्या, देखिएगा। अब मैंने जैसे बताया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसके प्रोडक्ट फॉर्म में अब ये हमने क्या लिया है, ये कीटो एसिड। क्या लिया है, कीटो एसिड। इसको हम 1 मान लें, इसको भी हम 1 मान लें, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है, अब इनमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो जो इनके ग्रुप हैं, यहां पर जो एमिनो ग्रुप है और इधर जो ये कीटो ग्रुप है, ये दोनों आपस में डिस्प्लेस कर लेंगे और एक नए टाइप का एमिनो एसिड और कीटो एसिड फॉर्म कर लेंगे। एक नए टाइप का एमिनो एसिड और कीटो एसिड फॉर्म कर लेंगे। तो देखें कैसे, तो इसको रखते हैं R', इसकी जगह पे ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O COOH। तो ये आपका बन गया ये आपका क्या बना, कीटो एसिड सेकेंड टाइप, ठीक। प्लस अगर हम R2 को उठाएंगे, R2 को उठाएंगे तब ये क्या बनेगा, R2 को उठाइए, ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH और COOH। यहां पे लाए हैं इसको हम, और यहां पर क्या, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये क्या आपका बन गया, ये बन गया आपका एमिनो एसिड। क्या बन गया, एमिनो एसिड। और ये भी कौन सा टाइप है, ये दूसरा एमिनो एसिड है। इसमें और उसमें डिफरेंस है। इसी तरह से इसमें कीटो एसिड में और इस कीटो एसिड में डिफरेंस है। तो यही बताया गया था ट्रांस एमिनेशन में कि कोई भी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रिएक्शन में जब हम क्या लेंगे, एक एमिनो एसिड लेंगे और एक कीटो एसिड लेंगे। तो फर्दर उनके जो ग्रुप्स होते हैं, एमिनो ग्रुप होता है और कीटो ग्रुप होता है, वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा और इस तरह से नए प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ ट्रांस एमिनेशन। दूसरा, एक हमको दूसरा पढ़ना है, वो क्या है, अब वो हमको पढ़ना है ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन। तो इसको देखते हैं, ऑक्सीडेशन ये हमारा सेकेंड है, ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन। इसमें क्या होता है, ध्यान देंगे। इसमें लेंगे हम एमिनो एसिड। क्या लेंगे, एमिनो एसिड। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एमिनो एसिड आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एमिनो एसिड। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑक्सीजन से और वाटर से। किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से और वाटर से। ये आपका क्या है, एमिनो एसिड। क्या है, एमिनो एसिड है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन और वाटर से। किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन और वाटर से। तो अब होता क्या है, जो एमिनो एसिड है आपका, एमिनो एसिड है, ये किस में चेंज हो जाएगा, कीटो एसिड में। किस में चेंज हो जाएगा, कीटो एसिड में। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कीटो एसिड का, इस तरह से।
इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ ये रिलीज करेगा अमोनिया NH3, और जो आपका O2 है, जो आपका O2 ऑक्सीजन है, ये रिड्यूस हो जाएगा H2O2 में, जो आपका O2 है ये रिड्यूस्ड हो जाएगा H2O2 में, और इस तरह से ये रिएक्शन आपकी फॉर्म हो जाती है। इस तरह से ये आपकी रिएक्शन जो है वो बन जाती है। तो हम ऑक्सीडेशन में क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन में, कि हमको एमिनो एसिड लेना है। एमिनो एसिड की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, ऑक्सीजन से करा रहे हो, ऑक्सीजन से करा रहे हो, और किससे करा रहे हो, वाटर से करा रहे हो। तो क्या बनता है कीटो एसिड, क्या बनता है कीटो एसिड, और क्या रिलीज हो जाएगा, अमोनिया, और जो आपका ऑक्सीजन है ये किस में चला जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में H2O2 में। तो इस तरह से आपका छोटी सी डिटेल रहती है विटामिन B6 के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करेंगे विटामिन B12 के बारे में। तो अब देखेंगे विटामिन B12 के बारे में कि विटामिन B12 यहाँ पर क्या कहता है। तो अब देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर होता है, वो मायोग्लोबिन की तरह होता है। अंतर क्या है, मायोग्लोबिन में आपका जो रहता है उसमें सेंट्रल एटम फेरस रहता है, लेकिन यहाँ पर हम कोबाल्ट की बात करेंगे। इसमें क्या रहेगा, कोबाल्ट रहेगा इन द सेंटर, ठीक है, कोबाल्ट की बात करेंगे। इसके बाद जो आपका विटामिन B12 है ये पाया जाता है एग्स में, आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपका सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा विटामिन B12 होता है ये हमारे नर्व सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, नर्व सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इसमें सेंटर में एक कोबाल्ट रहता है, और जिसके चारों ओर एक ऐसी संरचना होती है जो कि पोरफायरिन रिंग की तरह होती है। पोरफायरिन रिंग आप जानते हो, ठीक है, तो पोरफायरिन रिंग की तरह इसमें संरचना होती है। और खास चीज़ ये होती है कि पोरफायरिन रिंग में जितने भी लिंक होते हैं वो सब CH2 से लिंक होते हैं, लेकिन 4 लिंक होते हैं वो CH2 से होते हैं, बट इसमें 3 ही CH2 से ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे, बाकी एक आपकी एक्टिव साइट हो जाएगी, फ्री साइट हो जाएगी, ठीक है, जो इस पे कोई CH2 से वो जुड़ी हुई नहीं होगी। तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है, कोबाल्ट होता है, जो कि 3 स्टेट में होता है। कितने में, 3rd स्टेट में होता है, अपनी 3rd स्टेट में होता है। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले हम जोड़ेंगे 4 नाइट्रोजन, क्या 4 नाइट्रोजन, जैसे कि हम पोरफायरिन रिंग में करते हैं। तो आप लगा दीजिए 4 नाइट्रोजन कुछ इस तरह से, 4 नाइट्रोजन कुछ इस तरह से। अब इन पे सब पे पेंटारिंग्स बनेंगी, जैसा कि हम बनाते हैं पोरफायरिन में, तो वो आप बना देंगे इस तरह से, चारों पे इस तरह से। थोड़ा सा टिपिकल स्ट्रक्चर रहता है विटामिन B12 का, बट आसान है। तो ये अब मैंने बताया ये सारे CH2 से जुड़े होंगे आपस में, किससे, CH2 से जुड़े होंगे। एक साइड को हम लीव कर देंगे, तो मान लीजिए हम इसको लीव कर देते हैं, तो बाकियों को हम इस तरह से, ये CH2 से हम जोड़ रहे हैं, ये हम इस तरह से इनको CH2 से ऐड कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे। अब क्या करें, हम इन रिंग्स को बॉन्डिंग कर लें, जो इनकी बॉन्डिंग रहती है वो कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर एक ये बॉन्ड रहेगा आपका, फिर इस तरह से ये यहाँ पर रहेगा, उसके बाद इस रिंग में ये यहाँ पर रहेगा इस तरह से। फिर इसकी बात करें तो ये यहाँ पर रहेगा, इस रिंग में यहाँ पर ये रहेगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, और इसमें ये यहाँ पर रहेगा इस तरह से, और ये ऐसे ही वैकेंट रहेगी। अब हम इसमें ग्रुप्स ऐड करते हैं, क्या ग्रुप्स ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप्स ऐड करना। तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका थोड़ा ज़्यादा लेंदी होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जो आपका लगेगा वो लगेगा यहाँ अंदर CH3, और इससे जुड़ा होगा CH2, CO NH2, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद जो ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, यहाँ पर एक जुड़ेगा हाइड्रोजन और इससे जुड़ेगा CH2 CO NH2। अब हम पहुँचेंगे इस वाली रिंग पे, कहाँ पर, इस वाली रिंग पे। तो यहाँ पर जो ये पोजीशन है इस पे लगेंगे 2 CH3 इस तरह से, और ऊपर यहाँ पर जुड़ेगा हाइड्रोजन और उसके ऊपर यहाँ पर CH2 CO NH2,
ये जुड़ जाएगा। इसके बाद अगर हम नीचे आए वापस से, तो यहाँ पर आपका एक CH3 जुड़ेगा, एक CH3 जुड़ेगा। इसके बाद अगर हम इस रिंग पे आए तो यहाँ पर एक आपका जुड़ेगा हाइड्रोजन, फिर जुड़ेगा CH2 CO NH2, यहाँ पर जुड़ेगा CH3 CH2 CO NH2, यहाँ पर क्या होगा CO NH2, ठीक है। अब हम पहुंचेंगे इस रिंग पे। अब देखो ये दोनों रिंग को हम जोड़ेंगे इस तरह से, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, जो नीचे इसके कार्बन है, इन दो को हम आपस में जोड़ देंगे और इससे जुड़ा होगा अंदर CH3, और इस पे हम जोड़ेंगे ऊपर हाइड्रोजन, और यहाँ पर वही अपना CH3 CO NH2। अब इसमें देखेंगे, अब देखेंगे एक चेन इसमें ऊपर से जाएगी, तो ये यहाँ पर करके जाएंगे CH3, और ये ऊपर जाएगी CH2 CH2 फिर CH2 और फिर CO। अब इससे वो क्या जुड़ता है, NH2 जुड़ता है, हम NH जोड़ रहे हैं। फिर ये NH जुड़ेगा CH2 से, अगले CH2 से, और वो CH2 अगले जुड़ेगा CH से, उस पर जुड़ा होगा एक CH3, और ये जुड़ा होगा पूरा PO4 से, तो ये PO और ये यहाँ पर नीचे 4, इस तरह से PO4, और ये रिंग आगे जाएगी और एक जो आपका फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के जैसे जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा उसी से जुड़ जाएगी फ्यूरॉन से। तो ये इस तरह से आपका एक फ्यूरॉन है, उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूरॉन में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH हाइड्रोक्साइड, ऊपर यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, और इसके ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन H, और यहाँ पर CH2OH, और इस वाले पे यहाँ पर इस पोजीशन पे आपका एक हाइड्रोजन रहेगा, और जिससे जुड़ा एक नाइट्रोजन होगा। क्या, एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होगा, जो कि वहाँ पर भी एक ये रिंग बनाएगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, जो आपका CH2 COOH है, इस तरह से CH2 CO NH2, ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन है इससे एक इस तरह से ये नाइट्रोजन जुड़ा होगा, जो ये नाइट्रोजन जुड़ा है ये इसकी अगली, ये इस तरह से इससे इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा, ये नाइट्रोजन आपका जो है इससे जुड़ा हुआ होगा, इसकी वैलेंसी को ये कंप्लीट करेगा। उसके बाद ये जुड़े होंगे कुछ इस तरह से ये, और यहाँ पर एक आपकी बन जाएगी बेंजीन रिंग ऐसे, और इस पे 2 CH3 लगे होंगे इस तरह से। इतना आ रहा है। इसके बाद अभी भी इस पे एक वैकेंट पोजीशन बची हुई है, क्योंकि अभी कोबाल्ट को 4 1 5 हुई है, 6 होनी चाहिए, तो अभी इस पे नीचे थोड़ा सा और स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ होगा, तो उसको ड्रॉ करते हैं। तो स्पेस का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, बट करते हैं, देखें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, जो आपका ये CH2 CO NH2 है, और एक पोजीशन ये यहाँ पर आएगी ऐसे, जहाँ से जुड़ा होगा CH2, और ये नीचे बॉन्ड होगा हाइड्रोजन से। यहाँ पर भी आपका एक फ्यूरॉन स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, ये, और इस पे जुड़ा होगा हाइड्रोजन और OH, ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे OH। अब ये आगे जुड़े होंगे, आगे ये एक इस तरह से नाइट्रोजन से, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा इस तरह से। इसके बाद ये ऊपर जाएगा और इस तरह से एक और एक्स्ट्रा नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, फिर ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े हुए होंगे, ये नाइट्रोजन, ठीक है। 1 2 3 4 5 पेंटागोनल बना रहा है यहाँ पे। इसके बाद एक नाइट्रोजन फिर जुड़ा होगा, और ये नाइट्रोजन, और इसके बाद यहाँ से ये एक और नाइट्रोजन इस तरह से, और इस पे जुड़ा होगा आपका NH2, और ये आपस में ऐसे जुड़े होंगे, और यहाँ पर होगा एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी एक होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इस वाले बॉन्ड पे भी एक होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका बनता है विटामिन, क्या है ये, विटामिन
B12 है ना, खतरनाक स्ट्रक्चर। इस तरह से ये बनता है। तो एक बार समझ लेते हैं फिर से ये कैसे हुआ है। देखें, हमने CO लिया 3+ स्टेट में, +3 स्टेट में, फिर क्या किया मैंने, 4 नाइट्रोजन लगाए। क्या किया, 4 नाइट्रोजन लगाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये इस तरह से पेंटागोनल रिंग्स बना ली चारों तरफ, और उसके बाद उनकी बॉन्डिंग कर दी, यानी कि ये यहाँ पर इस तरह से ये हमने सारी बॉन्डिंग कर दी। फिर हमने एक एक रिंग को लिया, एक एक रिंग को लिया। मान लीजिए आप इस रिंग से स्टार्ट करते हो, तो इस रिंग पे क्या करना है, इस रिंग पे क्या करना है, एक CH3 फिर CH2 CO NH2 लगाना है। उसके बाद अगली पोजीशन पे उठाएंगे तो देखेंगे हाइड्रोजन लगा देंगे और CH2 CH2 CO NH2, ये पोजीशन हो गई। फिर जो आपकी CH2 वाली पोजीशन है उस पे हमने क्या किया, एक CH3 लगा दिया। क्या किया, एक CH3 लगा दिया। फिर अगली पोजीशन पे जाएंगे, अगली पोजीशन पे सेम देखिए यही काम हुआ है वहां पे, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज है। CH3 लिया, CH2 CH2 CO NH2, जबकि यहाँ पर क्या है CH2 CO NH2, वहां पर क्या है CH2 CH2 CO NH2। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है, इससे जुड़ा है CH2 CO NH2, सेम वहां पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद ऊपर चलेंगे, इसमें हमने भी माइन्यूट सा चेंज किया है। यहाँ पर ये वाला हमने सेम रखा है, हाइड्रोजन CH2 CH2 CO NH2। नीचे वाले पे हमने 2 CH3 लगा दिए हैं। उसके बाद क्या किया, अगली वाली रिंग पे आए। इस रिंग पे हमने एक तो सेम रखा, एक हाइड्रोजन CH2 CO NH2 रख दिया, जो कि हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा था। ये आपका CH2 होगा, क्या होगा, CH2, ठीक है, CH2 CO NH2। अब देखेंगे, यहां पर देखेंगे उसके ऑपोजिट, यहां पर अंदर CH3 और फिर ऊपर देखिए CH2 CO और NH2 ही लिखा है, लेकिन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उस चेन को और बढ़ाया गया है। फिर वहां पे उन्होंने किया है CH2 फिर CH और नीचे सिंगल बॉन्ड CH3 और फिर ये PO4 से जुड़ा हुआ है। PO4 फ्यूरॉन से जुड़ा हुआ है और फ्यूरॉन जाके फिर नीचे नाइट्रोजन से जुड़ गया है। नाइट्रोजन से जुड़ा है जिससे एक बेंजीन रिंग जुड़ी है, और जो इसके नाइट्रोजन में जो नीचे वाला नाइट्रोजन है ये इसकी फिफ्थ कोऑर्डिनेशन नंबर को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ये जुड़ने के बाद इस पे 2 CH3 ग्रुप्स आ गए। फिर इसकी जो छठी है वो नीचे आएगी, तो यहाँ पर भी एक फ्यूरॉन से स्टार्ट किया गया है, CH2 से जोड़ा है और जो एक फ्यूरॉन स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, और वो फ्यूरॉन एक नाइट्रोजन से, फिर एक पेंटागोनल रिंग, और फिर नीचे एक फिर से अगेन 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सागोनल रिंग जुड़ी हुई है जिसपे एक NH2 है और उसी नाइट्रोजन से ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आपका विटामिन B12 का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। सो इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।